हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा में बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप वेबसाइट पर एक हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं तो कौन सा मेनू आपको हाइपरलिंक जोड़ने का विकल्प देगा। यानी दोस्तों, आपको एक हाइपरलिंक मेनू से जोड़ना है तो आप कौन सा विकल्प चुनेंगे। ऑप्शन है व्यू, होम, फॉर्मूला, इंसर्ट। तो दोस्तों, आपको हाइपरलिंक जोड़ने का विकल्प जो है वह कौन सा मेनू देगा। तो दोस्तों, वह इंसर्ट मेनू देगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा देना है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सफलता प्राप्त करने में यह चैनल जो है आपको भरपूर मदद करेगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, होम मेनू में सेल ग्रुप में मौजूद इंसर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंतर्गत विकल्प मौजूद होते हैं। यानी दोस्तों, कितने विकल्प मौजूद होते हैं? 5, 4, 6 या 3। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी, यानी 4 विकल्प मौजूद होते हैं। तो इंसर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंतर्गत 4 विकल्प मौजूद होते हैं, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि आप मार्क्स के एक सेट से 50 से अधिक वाले मार्क्स के औसत की गणना करना चाहते हैं तो आप निम्न में से किस सूत्र का उपयोग करेंगे? एवरेज 50, एवरेज इफ, एवरेज या मास्टर स्लाइड। दोस्तों, 50 से अधिक वाले मार्क्स के औसत की गणना करना है तो आप किस सूत्र का उपयोग करेंगे? तो एवरेज इफ का उपयोग करेंगे, यानी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में वर्कबुक को सहेजने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, यह प्रश्न जो है घुमा फिरा करके पूछा हुआ है कि एमएस एक्सेल में वर्कबुक को सहेजने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका दूसरे तरीके से प्रश्न यह भी पूछ सकता था कि एमएस एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कंट्रोल एस, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी या कंट्रोल जेड। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह कंट्रोल एस होगा, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को हमें सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की का उपयोग करना चाहिए या किया जाता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट मिलेगा? दोस्तों, यदि आपको इसका उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट मिलेगा। ऑप्शन है डिजाइन, पैराग्राफ, इलस्ट्रेशन या टेक्स्ट। दोस्तों, आपको स्मार्ट आर्ट जो है यह कहां पे मिलता है? तो इलस्ट्रेशन में मिलता है, यानी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी होगा, यानी इलस्ट्रेशन में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस वर्ड 2016 में आप शब्दों की एक सीमा को रेखांकित करना चाहते हैं लेकिन शब्दों के बीच में जगह को नहीं, इसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? दोस्तों, पहले इस प्रश्न को हम समझते हैं कि आपको एक सीमा को रेखांकित, शब्दों की एक सीमा को रेखांकित करना है। दोस्तों, इसका मतलब है कि रेखांकित करने का मतलब यह नहीं कि आप यहां से लेकर के और सीधे यहां तक रेखांकित कर रहे हैं, यह नहीं करना है। हमें बीच बीच में शब्दों को जो है, जगह जो है खाली, उसको छोड़ देना है। यानी यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि इसको रेखांकित करना है और इसे छोड़ देना है गैप वाली जगह को, और फिर इसे रेखांकित करना है, फिर इस जगह को छोड़ देना है खाली जगह को, फिर इसे रेखांकित करना है। तो दोस्तों, इसका शॉर्टकट कुंजी क्या होगा? ऑप्शन है अल्ट पी, कंट्रोल यू, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। तो दोस्तों, इस तरह का रेखांकित करने के लिए हम क्या करेंगे? तो
कंट्रोल शिफ्ट W का इस्तेमाल करेंगे, यानी कंट्रोल शिफ्ट W का इस्तेमाल करने से कंट्रोल रेखांकित होगा, खाली जगह जो है ये गैप या ये रेखांकित नहीं होगा, शिफ्ट रेखांकित होगा, खाली जगह जो है ये नहीं होगा, बाकी W होगा। ऐसे जो है हम कंट्रोल शिफ्ट W का इस्तेमाल कर रेखांकित कर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी जो है दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेटा नेटवर्किंग के संबंध में नियमों और कन्वेंशन का एक औपचारिक सेट है जो वह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह से एक नेटवर्क माध्यम पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, इसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है TCP/IP, प्रोटोकॉल, गेटवे या FTP। दोस्तों इसे हम किस रूप में जाने जाते हैं? तो इसका राइट उत्तर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी प्रोटोकॉल के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, MS एक्सेल 2016 में अपनी वर्कशीट में एक पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड चित्र जोड़ना चाहते हैं, आपको इसका विकल्प कहां मिलेगा? दोस्तों जो भी प्रश्न बता रहे हैं वो काफी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इस परीक्षा में भी अधिकतर बार पूछा गया है। तो दोस्तों आप इसका प्रश्न हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि यदि आपको पृष्ठभूमि में चित्र जोड़ना है तो आपको किसका विकल्प जो है यह कहां मिलेगा? डेवलपर मेनू में, डेटा मेनू में, व्यू मेनू में या पेज लेआउट मेनू में? तो दोस्तों बैकग्राउंड जोड़ना चाहते हैं तो आपका विकल्प जो है वह कहां मिलेगा? तो पेज लेआउट मेनू में आपको यह विकल्प मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली जगह एक 32 बीट संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन है वर्चुअल एड्रेस, आईपी एड्रेस, एड्रेस या रेसिडेंशियल एड्रेस। दोस्तों इस खाली जगह पे कौन सा ऑप्शन का जो है वह राइट उत्तर होगा? तो दोस्तों आईपी एड्रेस जो है यह एक 32 बिट संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है, यानी दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों यह जो भी प्रश्न आपको मैं बता रहा हूं वह बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को याद रखें ताकि आपका परीक्षा में आए तो आप तुरंत उसे हल कर सकें। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रूलर बार डिफॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है और खाली जगह के नीचे दिखाई देता है। दोस्तों रूलर बार डिफॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है और यह किसके नीचे दिखाई देता है? स्टेटस बार के नीचे, टूल बार के नीचे, टाइटल बार के नीचे या विंडो बार के नीचे? तो दोस्तों यह कहां दिखाई देता है? तो यह टूल बार के नीचे दिखाई देता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खाली जगह चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों के आलेखन के लिए बनाया जाता है। दोस्तों कौन सा चार्ट जो है विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों के आलेखन के लिए बनाया जाता है? ऑप्शन है क्षेत्र, पाई, स्टॉक या बार। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर होगा स्टॉक चार्ट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टॉक चार्ट जो है वह विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों के आलेखन के लिए बनाया गया है, यानी स्टॉक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंक्तियों और स्तंभों यानी रो एंड कॉलम में डेटा के शीघ्र निर्माण, मूल्यांकन एवं विश्लेषण के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, स्प्रेडशीट पैकेज, एप्लीकेशन पैकेज, आउटलाइन प्रोसेसर। दोस्तों पंक्तियों और स्तंभों यानी रो एंड कॉलम्स में व्यवस्थित डेटा के शीघ्र निर्माण, मूल्यांकन एवं विश्लेषण के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि व्यवस्थित डेटा के शीघ्र निर्माण, मूल्यांकन एवं विश्लेषण जो है यह कहां किया जाता है? तो इसका करेक्ट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा,
यानी स्प्रेडशीट पैकेज में जो दोस्तों जो है इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सेल में डाटा के लिए क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर संरेखण सेट करने के लिए किस फॉर्मेट सेल मेनू का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है फॉन्ट, बैकग्राउंड, अलाइनमेंट या नंबर। दोस्तों सेल में डाटा के लिए क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर संरेखण सेट करने के लिए किस फॉर्मेट सेल मेनू का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो वह किस फॉर्मेट सेल मेनू का उपयोग किया जाता है? तो अलाइनमेंट सेल मेनू का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य प्रयोजन हेतु निर्मित अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? डीबीएमएस, जावा, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या फिर वर्ड प्रोसेसिंग। तो दोस्तों सामान्य प्रयोजन हेतु निर्मित अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा नहीं है? तो वह जावा जो है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, में बॉल की गति के संसूचन के लिए लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है। यानी दोस्तों किसमें बॉल की गति के संसूचन के लिए लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है? टच स्क्रीन, रोलर बॉल माउस, ऑप्टिकल माउस या फिर वायरलेस। तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर जो होगा वह ऑप्टिकल माउस होगा, यानी ऑप्टिकल माउस में बॉल की गति के संसूचन के लिए लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा पास करना है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।